तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इधर कुछ वक्त से लगातार अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट, राज्यों से खबरें आ रही हैं। पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग साजिशों के तहत। कोई शादी के फ़ौरन बाद, कोई हनीमून के दौरान, कोई शादी के 10-10, 15-15 साल के बाद भी। तो अजीब सी एक लहर सी चल पड़ी, एक सिलसिला सा चल पड़ा है। लेकिन आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे पति पत्नी की कहानी है जिनकी शादी हुई, दोनों बहुत खुश कुछ साल तक, लेकिन फिर पति पत्नी में अनबन और दोनों को लगा कि अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। डिवोर्स का केस फाइल कर दिया और फिर तलाक हो गया। अब कायदे से पति पत्नी के दो अलग अलग रास्ते हो गए। डिवोर्स के बाद फिर दोनों एक सो चुके हैं, तो एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल देने का मतलब ही नहीं। लेकिन ये कहानी एक ऐसे जेलस पति की है जिसने अपनी पत्नी को डिवोर्स तो दे दिया, लेकिन तलाक के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे यही लगता था कि उसकी पत्नी खुश कैसे है तलाक के बाद भी, डिवोर्स लेने के बाद भी। उसको खुश नहीं रहना चाहिए, उसको खुश होने का हक ही नहीं है कि मुझसे अलग होकर भी वो खुश कैसे है ज़िंदगी में। और यही चीज़ उसे अंदर अंदर इतना ज़्यादा खाए जा रही थी कि उसने फैसला किया कि वो अपनी एक्स वाइफ को ऐसा दर्द देगा कि वो हमेशा याद रखेगी। और उसके लिए उसने सबसे पहले उसकी फैमिली को टारगेट करने की साजिश रचनी शुरू की। ये कहानी है एक लड़की जिसका नाम है श्रीषा। हैदराबाद की रहने वाली, अच्छे परिवार से। श्रीषा ने अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के बाद घर वालों ने उसकी शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद पहली शादी कामयाब हुई नहीं। हालांकि दोनों को एक बेटी हुई, लेकिन वो पहला पति शरीफ जब एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बाकी चीज़ें हुई नहीं, तो उन्होंने फैसला किया हम दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों अलग हो गए। बेटी अब श्रीषा यानी माँ के पास रहने लगी। पहले पति ने अपनी दूसरी शादी कर ली, अपनी नई जिंदगी बसाई और श्रीषा की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। अब इधर श्रीषा की उम्र ज़्यादा थी नहीं, मतलब कम उम्र में ही डिवोर्स हो गया था और एक बच्ची थी। तो माँ बाप ने कहा अब चलो लड़का ढूंढते हैं, दूसरी शादी करते हैं। फिर एक लड़का मिला जिसका नाम अजीत कुमार, एक आईटी कंपनी में इंग्लैंड में काम करने वाला, वो भी इंग्लैंड के बर्कशायर में रहने वाला लड़का। अच्छा प्रोफाइल, अच्छा फैमिली अच्छी, सब देखभाल कर माँ ने अब श्रीषा की दूसरी शादी कर दी अजीत कुमार के साथ। शादी अब चूंकि श्रीषा की पहली शादी हो चुकी थी, एक बेटी थी उसकी। उस वक्त जब शादी हुई 2018 में, तब वो 2 साल की थी। तो जब रिश्ते की बात चली तो ये पता था कि ये डिवोर्स ही है, तलाकशुदा है और एक बेटी भी है। फिर भी अजीत कुमार ने उसकी बेटी के साथ उसे अपनाया और इसी शर्त पर ये शादी हो गई। शादी हुई हंसी खुशी। अब श्रीषा अपनी बेटी को लेकर अपने दूसरे जो हस्बैंड अजीत कुमार के पास इंग्लैंड पहुंच गई। बर्कशायर में वहाँ रहने लगी। चूँकि वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, उसने वहाँ अपनी जॉब करनी शुरू की। अजीत कुमार एक आईटी कंपनी में एक प्रोफेशनल काम करता था। ठीक ठाक ज़िंदगी चलती रही। 2018 से 19, 20, 21 तक ठीक ठाक चल रही, लेकिन 21 के बाद अचानक अब अजीत कुमार बदलने लगा। झगड़े की शुरुआत हुई श्रीषा के पहले पति से हुई बेटी को लेकर। जिस बेटी को अपनाने की शर्त पर उसने शादी की, अब उस बेटी से वो दूरी बनाना चाहता था। उसे लगता था ये उसके पहले पति की बेटी है और ये हमारी ज़िंदगी में क्यों। इसी बात पर अब श्रीषा से झगड़ा होने लगा। अब श्रीषा, उसकी माँ, अपनी बेटी को अलग तो कर नहीं सकती। धीरे धीरे अब बेटी के नाम पर जो झगड़ा शुरू हुआ वो बाकी चीज़ों की तरफ रुख मुड़ गया। अब वो अपनी पत्नी में कमियां निकालने लगा, बेवजह उसे मारने लगा। फिर 1-2 बार गुस्से में उसने श्रीषा की बेटी के गले को भी पकड़ लिया, ऐसा लगा मार देगा। फिर वो टॉर्चर करने लगा। अब अनजान देश में श्रीषा अकेली अपनी बेटी के साथ शर्म के मारे अपने घर वालों को भी कुछ सच्चाई नहीं बता रही है, क्योंकि पहले ये शादी वैसे ही नाकाम थी, ये दूसरी शादी थी, माँ बाप परेशान हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जुल्म इतना बढ़ता गया कि अब श्रीषा को लगा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसने इंग्लैंड में ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी अपने पति के खिलाफ टॉर्चर को लेकर, और ये कि उसने उसकी बेटी पर भी हाथ उठाया और उसे मारने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज किया, तफ्तीश की, लेकिन पति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस दौरान में अब इस
यातना से तंग आकर श्रीषा ने कोर्ट में डिवोर्स के लिए पेपर फाइल कर दिया। ये पहला धक्का लगा अजीत को कि ये कैसे कर सकती है, मतलब एक महिला कैसे तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। उसका ईगो हट कर गया। खैर मामला कोर्ट में गया, डिवोर्स फाइनल हो गया और तलाक हो गए दोनों के। अब श्रीषा अपनी बेटी के साथ बर्कशायर में ही अपनी ठीक ठाक उसकी नौकरी थी, पेशे से डॉक्टर थी, अपना काम कर रही है। पति भी वहीं है, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर सुलग रहा है कि एक तो उसने डिवोर्स ली, तो उसके ऊपर से यहीं रह रही है, अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक है, बेटी को भी पढ़ा रही है। अब बेटी की उम्र 7 साल हो चुकी है और कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इस डिवोर्स के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया। अंदर ही अंदर अब अजीत कुमार घुटने लगा। फिर उसने कहा कि नहीं, इसको सबक सिखाना है, पर कैसे? तो उसने तय किया कि इसके फैमिली के लोगों को एक एक कर मारेंगे और सबसे पहला टारगेट उसने चुना श्रीषा के फादर को लेकर। श्रीषा के फादर का नाम हनुमंत राव, अच्छे खासे पढ़े लिखे ठीक ठाक परिवार के लोग। इनका एक बेटा यूएस में भी रहता है। तो वो मौके की ताक में था। उधर शायद ये भी डर रहा था कि श्रीषा पे हाथ लगाएंगे, ब्रिटेन में पहले उसने कंप्लेंट दर्ज कर रखा है तो वो पकड़ा जाएगा। इसी दौरान में अजीत कुमार को पता चला कि 3 जून 2023 को हैदराबाद में श्रीषा के भाई की शादी है, पुरेंद्र, और इस शादी के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होगा। उसे ये भी पता चला कि श्रीषा भी शादी में जाएगी क्योंकि उसके भाई की शादी है। अब श्रीषा इंग्लैंड से हैदराबाद आती है 2023 जून के महीने में अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए। अब शादी का घर, सब कुछ माहौल ठीक ठाक। 3 जून को शादी, लेकिन उससे पहले 2 जून को एक अजीब चीज़ होती है। होता है कि रात को पूरा परिवार अपना घर में खाना बनता है, शादी का घर था, और खाकर सो जाते हैं। लेकिन सुबह अचानक सभी को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और अजीब सी उनकी कैफियत, उन्हें समझ में नहीं आया क्या हुआ। खैर उन्हें लगा कुछ खाने में ऐसी चीज़ होगी, फूड पॉइजनिंग टाइप। ये सब हुआ। उसके बाद शादी वादी ख़त्म हुई। अब सब मेहमान भी चले गए। अब घर में सिर्फ श्रीषा, उसके माँ, उसके बाप, भाई, नई दुल्हन जो घर ब्याह कर लाई गई, अब यही लोग थे। अब धीरे धीरे ये हुआ कि इस परिवार में अजीब चीज़, सभी फिट थे। जो श्रीषा की माँ थी उमा महेश्वरी, वो भी फिट, एक्टिव। लेकिन अब अचानक सभी को उल्टियाँ आनी शुरू होने लगी और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई परिवार का बीमार पड़ने लगा। हॉस्पिटल ले गए, पता किया, पर कोई समझ में नहीं आया कि हो क्यों रहा है। अब फिर ये हुआ कि शायद कुछ खाने में गड़बड़ है, ये क्या है। तो घर वालों ने तय किया कि अच्छा काम करते हैं, अब बाहर से खाना मंगाते हैं, जो अलग अलग फूड डिलीवरी करते हैं उनके ज़रिए रेस्टोरेंट से। अब इन्होंने बाहर से खाना मंगाना शुरू किया। जब बाहर से खाना मंगाना शुरू किया तो किसी को उल्टी नहीं, सब ठीक। उन्हें लगा ये क्या है। धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ ठीक होने लगा। फिर एक रोज़ ये हुआ कि अब बहुत हो गया, अब ये वहम, चलो घर का खाना खाते हैं। फिर उन्होंने घर का खाना बनाया। अगले दिन फिर सब बीमार। अब उन्हें कुछ गड़बड़ लगा, तो इसके बाद फिर इन्होंने बाहर से खाना मंगाया। बाहर से खाना आया, इन्होंने खाया, फिर ठीक। अब चूंकि श्रीषा एक डॉक्टर थी, उसे बहुत लेट समझ में आया और उसकी माँ सबसे ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हो रही थी। तो उसने कहा कि इस खाने को टेस्ट के लिए भेजते हैं। तो घर के पानी, जो बाहर से खाना मंगाया, टेस्ट जो बाहर से आया था, उन सबको भेजा। नॉर्मल निकला, कुछ भी नहीं। अब उसकी एक और दोस्त थी, उसने कहा क्या बात है, पूरी कहानी उसने बताई कि ऐसा हो रहा है कि सब ठीक, सब फिट, लेकिन अचानक अब खाना खाते हैं और उल्टियाँ, और माँ तो ज़्यादा। इसी दौरान में माँ बीमार पड़ी और फिर 3 जून की शादी थी और लगभग 1 महीने बाद 5 जुलाई को श्रीषा की माँ उमा की अस्पताल में मौत हो गई, यही खाने और उल्टी और इन सारी चीज़ों से। उधर उसके एक भाई का वेट लगातार गिरने लगा। अब ये भी, वो भी ठीक ठाक, वेट गिर रहा है। माँ की डेथ हो गई, पिता भी थोड़े बीमार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा खाना वाना भी बाहर का चेक हो गया, लैब में भिजवा कर। तो जब रिपोर्ट आई तो पता चला घर का पानी भी ठीक है, जो बाहर का खाना था वो सब ठीक है। फिर घर की भी कुछ चीज़ें भेजी कि ये देखो, तो पता चला उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली। तो फिर क्या, अब घर में खाना खाने से लोग डरने लगे। फिर उसकी दोस्त ने कहा कि अच्छा मैं आती हूँ एक दिन घर पर उसने जाकर पूरा किचन देखा।
उसने कहा बाकी चीज़ तो टेस्ट कर लिया, तुम्हारे घर के मसाले को टेस्ट करते हैं। अब वो मसाले के सैंपल सब ले गए। जब मसाले के सैंपल को ले गए और लैब से जो रिपोर्ट आई, पूरा घर सन्न है। पता चला उस घर में रखे हुए हर मसाले में कोई ना कोई अलग अलग किस्म का जहर था मिला हुआ, जो स्लो पॉइजन का काम कर रहा था और धीरे धीरे घर वालों को मार रहा था। और शायद उसी वजह से श्रीषा की माँ की मौत हुई। अब उस वक्त जब मौत हुई तो ये सारी चीज़ें तो थी नहीं क्लियर। अब सवाल है घर में जहर कौन। पूरा परिवार इतना डर गया कि अब उन्होंने घर का खाना बंद कर दिया। अब तक बाहर के खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जब बंद किया और बाहर का खाना मंगाना शुरू किया, एक हफ्ते बाद अब एक अजीब चीज़ हुई। अब बाहर से जो खाना आ रहा है उस खाने को खाकर भी अब घर में उल्टियाँ हो रही हैं। पूरे घर को लगा कि अब तक बाहर के खाने से तो कभी ऐसा हुआ नहीं, तो फिर अब क्यों हो रहा है। फिर श्रीषा ने अपनी उस डॉक्टर दोस्त से कहा। उसने कहा ठीक है, जो अब पहले बाहर का खाना टेस्ट हो चुका था, क्लियर था, इस बार अब जब ये होने लगा तो उन्होंने कहा भेजो। अब भेजा तो पता चला कि जो बाहर ऑर्डर देकर खाना मंगाया था उन सब में भी वही पॉइजनस चीज़ मिली हुई थी जो घर के मसालों में मिली हुई थी। अब कोई भी हैरान और दंग रह जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले घर के मसाले में और अब बाहर के फूड में भी, और वो डिलीवरी बॉय आता है उसकी कोई मतलब नहीं है। तो अब धीरे धीरे घर वालों को शक हुआ। इसके बाद इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। कई बीमार और एक मौत हो चुकी है, और अगर ये जहर की वजह से तो फिर ये सीधे सीधे मर्डर का केस। अब हैदराबाद पुलिस ने भी इस मामले की तफ्तीश शुरू की। उसके बाद पता करना शुरू किया। जब सारी जांच शुरू हुई तो एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई। पता चला कि इस घर में जो भी मसाले और सारी चीज़ें आती थीं वो किसी किराना की दुकान से नहीं, बल्कि ये लोग ब्लिंकिट और बाकी जगहों से ऑर्डर करके मंगाते थे। जो आजकल सब डिलीवरी, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं, बट इन कंपनियों को उसमें कोई दोष नहीं। तो ये मंगाते थे और वो आता था और घर में इस्तेमाल होता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि हुआ ये कि इन सारी चीज़ों पर किसी ने कब्जा कर लिया था, और वो शख्स कोई और नहीं था, वो अजीत कुमार था। अजीत कुमार इस घर के हर मसाले में और बाहर से मंगाए जाने वाले हर खाने में जहर मिला रहा था, धीरे धीरे करके, ताकि किसी को शक न हो और पूरा परिवार मर जाए। और पहला टारगेट पे था हनुमंत राव, उसके ससुर, दूसरे नंबर पर सास, लेकिन इत्तेफाक से सास की पहले मौत हो गई। अब पुलिस ने जब ये जांच शुरू की, अब अजीत कुमार बैठा हुआ इंग्लैंड में, यहाँ कैसे, तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे निकाले, बाकी जितने भी वो डिलीवरी बॉय और सब आते थे उन सबको खंगालना शुरू किया। उसका एक एक करके उठाना शुरू किया। एक एक कर 9 लोग पकड़े पुलिस ने। जब उन 9 लोगों को पकड़ा तो एक कहानी सामने आई। कहानी ये कि कोई शख्स था जिसने डिलीवरी बॉय पर नजर रखी। वो देखता था कि श्रीषा के घर पर कौन कौन खाने देने आता है। तो कई बार के बाद उन्होंने डिलीवरी बॉय को अलग से पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, किसी को 2000, किसी को 3000, और ये डब्बा मुझे दे दो, मैं घर पहुंचा दूंगा। वो भी लालच में आ गया। अब ये खाने का डब्बा ले लेते और उसके अंदर खोल कर पॉइजन मिला देते, और फिर जाके घर पे डिलीवरी करके चले आते। वो ड्रेस भी पहन लेते कुछ देर के लिए उधार लेकर, इनके अपने लड़के, और दे आते। इसके बाद इन्हें पता चला कि ये बाहर से मसाला भी मंगाते हैं, तो उसका भी ऑर्डर होता है, ऑनलाइन दिया और वो आ रहा है। तो उन लड़कों को भी इन्होंने रिश्वत दी, पैसे लिए, उन्होंने कहा मैं डिलीवरी कर दूंगा, और उन मसालों में भी ड्रग्स, वो पॉइजन मिलाना शुरू कर दिया और उसको दे दिया। घर में वो यूज़ हो रहा, क्योंकि घर वालों को पता ही नहीं है। इस तरीके से इन्होंने इन सारे लोगों को, जो जो ऐसे कैरेक्टर थे जो इस घर तक कोई भी सामान पहुंचाते थे, उन सबको एक एक कर अपने चंगुल में लिया, पैसे का लालच दिया, पैसे दिए, और उस खाने पीने और मसाले में इन्होंने जहर मिलाना शुरू कर दिया। अजीत कुमार जो लंदन में बैठा उसके कहने पर। अब अजीत कुमार ऑर्डर तो दे रहा है, लेकिन ये खाने में और इन सारी चीज़ों में जो पॉइजन था वो आम दुकानों में, मार्केट में नहीं मिलता, तो वो कैसे आ रहा था। तो पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि अजीत की एक बहन है जो हैदराबाद में है, और जो एक लैब में काम करती है, और उस लैब में इस पॉइजन का इस्तेमाल होता है।
अजीत के कहने पर उसकी बहन वो पॉइज़न डिलीवर कर रही थी और वो पॉइज़न कुछ लोग जो उसने हायर कर रखा था उन तक पहुंचता उसकी बहन के ज़रिए, और फिर वो रेडीमेड खाने में या फिर घर के मसाले में उसे मिला देते थे। अब इसके बाद एक एक कर जब ये पकड़े गए तो पता चला कि सिर्फ कहानी यही नहीं है, ये तो मारने के सिर्फ एक तरीके में से एक था, कई तरीकों में से। वो इतना सनकी अजीत कुमार था कि उसने कहा था किसी भी कीमत पर इस फैमिली को मारना है और अपनी एक्स वाइफ को मैं खुश देख ही नहीं सकता हूं। तो इससे पहले ही उसने मारने के बहुत सारे मौके ढूंढे और अटेम्प्ट भी किया। उसने जो पहला ट्राई किया था अपने ससुर को मारने के लिए वो ये था कि रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाए, कि उसे पता था ये गाड़ी से निकलते हैं और किसी ट्रक से मार देंगे। लेकिन जिसे सुपारी दी उस ट्रक वाले ने कहा कि ये जो रूट है, चूँकि वो बुजुर्ग मैन राव साहब तो ऐसे हाईवे और उससे भी अकेले नहीं गुजरते हैं, तो जिन जगहों से गुजरते हैं वहाँ ट्रैफिक काफ़ी है, तो ऐसे ट्रैफिक में जाकर ट्रक से टक्कर मारना मुश्किल था। तो उसने लास्ट में वो हाथ खड़े कर लिए, उसने बोला ये रोड एक्सीडेंट का केस नहीं हो सकता हमसे, क्योंकि बहुत दिनों तक रेकी कर ली, किसी सुनसान और हाईवे की तरफ वो जा ही नहीं रहे, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर मारूंगा तो पब्लिक पकड़ लेगी और मुझे ही पीट देगी ड्राइवर को और मार देगी। तो पहला ख़त्म हो गया। फिर दूसरा आया, घर में कुछ लोगों को बीमारी भी थी अलग अलग मांसपेशियों की, कि इनको इंजेक्शन दिया जाए, और वो मांसपेशियों के लिए ख़ास दवाई आती है, इंजेक्ट किया जाता है, अगर वो गलत तरीके से दे दिया जाए तो लोगों की मौत हो जाती है। तो 5 अटेम्प्ट किया वो इंजेक्शन देने का, लेकिन 5वां अटेम्प्ट नाकाम रहा। पढ़े लिखी फैमिली थी, अपने जानने वाले डॉक्टर से और वो इंजेक्शन और वो सारी चीज़ें चेक करके ही वो लेते थे, तो वो कभी मौका ही नहीं मिला। तो 2 अटेम्प्ट फेल हो गया। फिर राव साहब को मारने के लिए उनका एक आम का बाग था, गार्डन, तो वहाँ वो अक्सर जाते थे। तो ये हुआ कि वहाँ कोई होता नहीं है, तो वहाँ जिस जगह पर वो ठहरते थे एक छोटा सा हट वट बना हुआ था कि उसमें आग लगा दो और वो जल कर मर जाएंगे। तो वहाँ ये कोशिश हुई लेकिन वो बचकर निकल गए। तीसरी कोशिश नाकाम। चौथी कोशिश में फिर ये हुआ कि अब कॉन्ट्रैक्ट किलर को ढूंढो जो मारेगा। अब कॉन्ट्रैक्ट किलर को पकड़ा गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर एंड टाइम पर धोखा दे गया। उसने कहा ये काम मुझसे नहीं होगा। 4 अटेम्प्ट नाकाम हो गए। अजीत कुमार परेशान ब्रिटेन में बैठा हुआ, उसे बर्दाश्त नहीं कि यहाँ उस घर में शादी है, लोग खुश हैं और उसकी बीवी कैसे खुश है। मेन उसे इस बात की जलन थी, और बीवी को पहले इसलिए नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो बीवी को दुखी देखना चाहता था, और दुखी तभी जब उसका अपना परिवार उसे एक एक कर छिन जाए। 4 कोशिश नाकाम हो गई। तब उसने 5वीं कोशिश और 5वीं प्लानिंग की, और वो ये कि पूरे परिवार को एक एक कर जहर देकर मारा जाए और किसी को शक नहीं हो। तो पहले उसने अपने ही एक्स वाइफ के घर पर मसालों में जो बाहर से ऑर्डर देकर मंगाएगा उसमें जहर मिलाना शुरू किया। फिर चूँकि फादर इनके बीच में अमेरिका से आए थे, तो वो कुछ खाने के शौकीन तो बाहर से मंगाते थे। अब उसको मेन टारगेट था ससुर साहब घर का खाना ही नहीं खा रहे, तो उसे लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, और सास खाने लगी जिसकी वजह से मौत हो गई। तो जब उन्होंने बाहर से मंगाना शुरू किया तब उसने कहा नहीं, बाहर के खाने में मिलाते हैं। अब उसके लिए उसने डिलीवरी बॉय के साथ साजिश रची, उनको पैसे दिए, उनसे खाने लिए, अपने लड़कों से डिलीवर कराया और उसमें जहर मिलाना शुरू किया। तो ये 5वीं कोशिश थी जिसमें ससुर तो नहीं, सास की मौत हो गई, 2 लोग बीमार हैं। लेकिन जब ये खुलासा हुआ उसके बाद अब परिवार ठीक है। हैदराबाद की पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ब्रिटिश पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। जब ब्रिटिश पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई तो फिर ब्रिटिश पुलिस ने सारे सबूत देखने के बाद बर्कशायर में अजीत कुमार को अरेस्ट किया। उसके बाद जज ने उसे अगस्त तक के लिए भी कहा जेल में रखो। उसने कहा जो शख्स अपने एक्स वाइफ और उसके पूरे इन लॉज के फैमिली को इस तरीके से मारने की प्लान करे, ऐसा शख्स आज़ाद या खुला नहीं रहना चाहिए, इस सोसाइटी के लिए ख़तरनाक है। तो फिलहाल उसे अगस्त तक जेल में रखा गया है और नवंबर में इस मुकदमे का फैसला होना है। 9 लोगों की यहाँ गिरफ्तारी, जिसमें अजीत कुमार की बहन भी है, हैदराबाद में हुई है। 10वां मेन इस वक्त इंग्लैंड में है, अजीत कुमार मेन कल्प्रिट, और नवंबर में वहाँ फैसला होना है। तो उस फैसले के बाद मुमकिन है हैदराबाद पुलिस ये कोशिश करेगी
कि अजीत कुमार को भारतीय कानून के तहत यहाँ लाया जाए और इसे यहाँ लाकर उसके किए की सज़ा दी जाए। तो देखिए, नवंबर के बाद कभी भी ऐसा हो सकता है कि अजीत कुमार को यहाँ लाया जाए। लेकिन कमाल है, जो शुरू में मैंने आपको कहा, पति पत्नी, पत्नी पति को मार रहे हैं, यहाँ एक एक्स वाइफ से इस हद तक नफरत कि उसके पूरे घर को मारने वाला उसका अपना ही एक्स हस्बैंड और प्लान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले पति से उसकी जो बेटी थी वो उसे पसंद नहीं, जब पसंद नहीं थी तो शादी के वक्त ही मना कर देता। लेकिन बार बार कहता हूँ, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब इंसान सोचता है कि मैंने गलत किया, काश करने से पहले सोच ले तो शायद क्राइम हो ही नहीं। तो इसी के साथ कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।